गोड्डा के पोड़ैया हाट में इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का 20 दिवसीय कार्यक्रम 28 जनवरी से 15 फरवरी तक किया जाएगा। वहीं इस मौके पर पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव, गोड्डा डीसी जिशान कमल, पुलिस अधीक्षक महोदय नाथे सुमीना सर एवं पोड़ैया हाट सीओ फुलेश्वर सर सभी से मिलकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर सारी बीमारियों का इलाज भी किया जाएगा और ये बता दें आपको कि निःशुल्क जाके किया जा रहा है गोड्डा के पोड़ैया हाट में। और गोड्डा जिला वासियों से सभी से अनुरोध है कि एक बार जाइए और देखिए। ओर से क्योंकि यह तीसरी बार हमें अवसर मिला है, मैं इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन को, झारखंड सरकार को और जिला प्रशासन को खास करके पोड़ैया हाट की तरफ से विशेष कर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबों की तरफ से कि भाई 2 वर्षों में बेहद लाभ मिला और तीसरे वर्ष भी आपने पोड़ैया हाट को चुना है और जोरदार ताली बजा करके इनका धन्यवाद हम सबको देना चाहिए। मुझे दोनों साल रहने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, बड़े नज़दीक से 2 दिन में पिछले बार भी आया था। एक चिकित्सकों से भी बातचीत करने का मौका मिला जो इसकी सेवा ले रहे थे, एक पेशेंट से भी मिला। लोग काफ़ी खुश थे और खास करके यह क्षेत्र जो गरीब क्षेत्र है, जहां लोगों को इलाज, महंगे इलाज जल्द उपलब्ध ना हो पाता हो, वैसे में से यह जो लाइफलाइन एक्सप्रेस है, इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन का जो काम है, मुझे लगता है कि काफ़ी इन्हें उम्दा सहयोग मिलता है। खास करके जो विश्लेषण करके भी डीसी साहब ने बताया कि किस प्रकार के रोगी, किस प्रकार के पेशेंट अधिक आते हैं, वो आँख से संबंधित है। सच में कि क्योंकि हम सब तो जड़ता से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब देखते हैं कि एक लोग अपने आँख के लिए कहाँ कहाँ, नेपाल, मद्रास, कहाँ जाते हैं, लेकिन इन सारी दूरियों से लोग बचते हैं, इन सारे खर्चे से बचते हैं। यहाँ फ्री इलाज होता है और बेहतर इलाज होता है और जिला प्रशासन भी उन चीज़ों में बेहद, पिछले बार भी डीसी साहब थे, उसके पहले भी जो उपायुक्त थे, सबने बड़ी रुचि ली है और मुझे विश्वास है कि इस बार भी यह जो कैंप लगा है, हमें लगता है कि काफ़ी लाभकारी होगा, काफ़ी लोगों को लाभ दे पाएगा। हम आप तमाम लोगों से इतना ही आग्रह करेंगे कि थोड़ी बहुत उकताहट में 1-2 लोगों को हमने झल्लाते देखा है कि नहीं, ये तो दिन हो गया, अभी तक हमरो नहीं हो रही चाहिए, हमरो नहीं हो रही चाहिए। इस पर थोड़ा हमें सब्र करना चाहिए। सबके लिए है, सबको, सबका इलाज होगा। जो चीज़ें यहाँ उपलब्ध है वो सबके लिए है, इजी वे में है, कोई कठिनाई भी आपको नहीं है। और हमें लगता है कि 1 रुपये का शिकायत कहीं नहीं मिला पिछले 2 वर्षों में, कोई शिकायत नहीं मिली। थोड़ा बहुत भाई जल्दी किसका होगा, पीछे किसका होगा, लेकिन वो भी सिस्टम यहाँ बना हुआ है। हमें इस सिस्टम के लिए भी इन्हें धन्यवाद देते हैं और मैं कह सकता हूँ इस बार जितना लाभ पिछले बार लोगों को मिला था, इस बार भी लोग उतना लाभ ले पाएंगे। और मैं तो बाहर के लोगों को भी आते देखा हूँ, गोड्डा से बाहर हल्दिया के लोग को आते देखा हूँ, हल्दिया से दूर के लोगों को आते देखा हूँ, जिन लोगों से भेंट मुलाकात होती है, सब लोग इस क्षेत्र के लाभ ले रहे हैं। इसलिए फिर से एक बार बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए कि भाई इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के तमाम मैनेजमेंट और चिकित्सा से जुड़े हुए तमाम कर्मियों को, पदाधिकारियों को, जिला प्रशासन को, झारखंड सरकार को, जो CSR फंड से ये सारी चीज़ें होती है, सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं तो आपका सेवक हूँ, आप लगातार मेरी सेवा पसंद करते हैं, इस कारण से लगातार हम 25 वर्षों से यहाँ मुखिया, 25 वर्ष बनना मुश्किल से थे, मेरे दूर हो गए, लेकिन आपको मेरी सेवा पसंद है, हम अच्छे सेवक हैं, इसलिए आपने मुझे चुना है। और मेरी इच्छा इतनी ही रहती है, मैं कई बार भाषणों में भी आपको भी सुनाता हूँ कि MP MLA बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि डीसी साहब, मैं आपको बताऊं कि मुझे खुशी तब होती है कि जब मैं दरवाजे पर बैठा रहता हूँ और कोई लाठी ठकठकाते हुए मेरे पास पहुँचता है, वो हमको नहीं पहचानता है और मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन का मसाइल चल, तो प्रदीप दास बस मिल भाई, कौन टोच कैसे बताओ, बड़ी ताव से बोलता है, पहले नहीं मिल तो वह सबसे मिले। तो ये जो चीज हमने पाया है, ये आप सबके आशीर्वाद से है और यही आशीर्वाद आपका मिलता रहे। दिल में
हनुमान के तरह सेवा का भाव बना रहे, जो आपकी सेवा में वर्षों तक करता रहूं और जब तक जिंदा हूं, एमएलए रहूं ना रहूं, एमपी रहूं ना रहूं, आपकी सेवा में उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। इतना मैं आपको वचन देता हूं, इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आइए आज का इसका विधिवत उद्घाटन करते हुए मैं इसकी घोषणा करता हूं कि हम आप सब मिलकर के, जिला प्रशासन हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल करेंगे, आपको सेवा देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। है इस बार लगातार 3 साल से आ रहे हैं और इसका जो प्रचार प्रसार किया गया है, तो रोगियों की संख्या स्क्रीनिंग हुई है सभी जगह पे। अब उसमें जो एलिजिबल हैं उनका डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि किनका ऑपरेशन होगा। कई जैसा हमने पता किया तो बताया कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो किसी का है, तो उन लोगों को भी अभी इन लोगों ने मेडिकेशन दिया है, मेडिसिन दी है और 2-3 दिन के बाद वही लोग फिर से आकर के ऑपरेशन के लिए जब मेडिकली फिट हो जाएंगे तो करेंगे। प्रचार प्रसार पूरे ज़िले में कराया जा रहा है और भी इंटेंसिव किया जाएगा। ये तीसरा साल है जिसमें कि हम लोग ये जो इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की तरफ से और ज़िला प्रशासन के सहयोग से ये चलाया जा रहा है। इससे पिछले 2 वर्षों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हज़ारों की संख्या में लोगों ने विशेषकर आँख की जांच कराई और कैटरैक्ट ऑपरेशन और अन्य जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं उनका लाभ लिया है। तो हम लोग इस बार भी पूरी तरह आशान्वित हैं कि लोगों को ये जो मुफ्त में मुहैया फ्री में जो सेवाएं उपलब्ध हम लोग करा पा रहे हैं वो पिछली बार की तरह ही इस बार भी सक्सेस होगा। और आप लोगों के माध्यम से भी अनुरोध रहेगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूचित करें, ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करें। और यहाँ आमंत्रण है सभी वैसे लोगों का, दूरस्थ लोगों का, जो लोग पिछले साल नहीं करा पाए थे और समस्या है अभी, तो आ जाएँ। सर, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा को लेकर जैसे पिछली बार भी कुछ पॉइंट आउट किए गए थे कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक से लोग पार करके आता, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने दोनों तरफ फोर्स का डेपुटेशन किया है। जहाँ पर क्रॉसिंग पॉइंट्स है वहाँ पर हम लोगों ने बैरिकेडिंग किया है। बैरिकेडिंग के साथ साथ वहाँ पर जो स्टैटिक बलों की प्रतिनियुक्ति भी की है। साथ ही आरपीएफ के साथ कोऑर्डिनेट करके रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, वहाँ पर हम लोगों ने फोर्स की प्रतिनियुक्ति की है। साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर्स और जहाँ पर ये चेकिंग का जो क्षेत्र है वहाँ पर बलों की प्रतिनियुक्ति की, ताकि किसी तरह का विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो और साथ ही कोई अननेसेसरी रूप से वहाँ पर रेलवे लाइन की तरफ नहीं जाए जिससे कोई दुर्घटना हो सके। जी सर, गोड्डा में पोड़ैया हाट में अभी तक जीआरपी की व्यवस्था नहीं है और काफ़ी ट्रेनों की क्रॉसिंग होती है, तो ऐसे में कुछ स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है? जीआरपी हम तो जो आरपीएफ से यहाँ कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि जीआरपी थाना यहाँ पर है नहीं गोड्डा में, इसी वजह से यहाँ पर जीआरपी का जो जीआरपी का थाना होगा वहीं से उनका ड्यूटी बढ़ता होगा, वो लोग मूवमेंट करता है। लेकिन हम लोग आरपीएफ से कोऑर्डिनेट करते हैं, जो रेलवे का जो लाइन है वहाँ पर वो लोग ड्यूटी करते हैं, बाकी जो बाहर का क्षेत्र उसमें हम लोग जो लोकल तो थाना है वहाँ से हम लोग ड्यूटी लगाते हैं। थैंक यू।